हेलो बेटा। बेटा अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री हम कर रहे थे, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास x cos थीटा प्लस y sin थीटा, अपनी अपनी कॉपी निकालेंगे, साथ साथ में लिखते जाएंगे बेटा, इज इक्वल्स टू a। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जितने भी बेटा मैं करवा रही हूँ सारे आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू a। और सेकंड इक्वेशन आपको बेटा दी हुई है x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल्स टू b। ठीक है, और आपको प्रूव करना है बेटा जी, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा पहले भी मैंने इलिमिनेटिंग थीटा के ऊपर आपके क्वेश्चंस करवाए थे, है ना, आप पीछे लेक्चर्स में जाके देख सकते हो। बेटा अब ये एक और क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ जिसमें आपको आंसर में थीटा नहीं चाहिए। इलिमिनेटिंग थीटा भी पूछ सकता है वो एग्जाम में कि थीटा को एलिमिनेट करो। ठीक है, या फिर वो कह सकता है कि प्रूव करो, कोई रिजल्ट दे देगा। ठीक है, अब देखो बेटा इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन में बेटा देखो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे वाई स्क्वायर दिख रहा है ना, इस यहाँ ए स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ बी स्क्वायर दिख रहा है। तो बेटा मैं इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर रही हूँ। अब आप बोलोगे कनुप्रिया मैम हमें कैसे पता चलेगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग करनी है। तो बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे वाई स्क्वायर था, यहाँ पे सिंपल एक्स था, यहाँ पे भी हमारे पास सिंपल एक्स 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 था। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर चाहिए हमें, तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। वाई का स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। बीच में प्लस का साइन चाहिए तो एडिंग करनी पड़ेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड। सबसे पहले बेटा इसको नंबर 1 ले लो, इसको नंबर 2 ले लो, अपनी अपनी कॉपी में लिखते जाओ, मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, अब देखो बेटा जब आप स्क्वायरिंग 1 करोगे, है ना, 1 को स्क्वायरिंग करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसे लिख लो। अगर डायरेक्ट नहीं समझ आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको एक एक स्टेप कर लो। इसका होल स्क्वायर ही आएगा ना बेटा। यहाँ पे देखो जब आप इसको स्क्वायरिंग करोगे, है ना, तो ऐसे मत कराना एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग में पूरे का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो पहले पूरे का स्क्वायर लिख लो। तो ये क्या आ जाएगा, ए, ये क्या बन गया बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे जो बताओ फटाफट, ए स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी क्या है वाई साइन थीटा, तो क्या आएगा वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है 2ab, तो 2x cos थीटा प्लस सॉरी इंटू y साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है, a स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसको a माना, इसको b माना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर चल ही रहा था। ठीक है, अब यहां तक बेटा ये बना के रख लो, है ना। सिमिलर काम बेटा दूसरी इक्वेशन के साथ करो, है ना। अब लिख दो यहाँ पे स्क्वायरिंग 2। ठीक है, आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग एक साथ भी कर सकते हो। ठीक है, जिसको आता है, जिसको नहीं आता है वो एक एक स्टेप चलते जाओ। अब देखो जब आप बेटा स्क्वायरिंग 2 को करोगे तो मुझे फटाफट से बताओ, स्क्वायरिंग मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, है ना। चलो मैं लिख देती हूँ, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा, इसका आएगा बेटा होल स्क्वायर और इधर b का भी स्क्वायर आएगा। तो अब फिर से ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर से बेटा इसको पकड़ा सेकेंड इक्वेशन को, पहले मैंने फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ा, उसकी स्क्वायरिंग कर दी। क्यों स्क्वायरिंग करी, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर दिख रहा था और हमारे पास सिंपल x था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग 2 कर रहे हैं, तो इसका माइनस इसका होल स्क्वायर आएगा इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, इसको सॉल्व करो। देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ठीक है, अब अपनी कॉपी में आपको समझ आ रहा होगा क्या लिखना है। तो ये एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2ab, a क्या था एक्स साइन थीटा, b क्या था वाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब ये हमने बना के रख ली। अब बेटा क्या करो, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है ना, देखो इधर a स्क्वायर चल रहा है, इधर बी स्क्वायर चल रहा है, इनको भी ऐड ही करना है, यहीं से भी हिंट मिल रहा है। तो आप एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, अब इसको मैं नंबर 3 मान रही हूँ, इसको नंबर 4। 3 लिख दो ये वाली इक्वेशन को, 4 लिख दो इस वाली को। ठीक है, अब लिख दो एडिंग 3 एंड 4। सारे स्टेप एग्जाम में अच्छे से करके आएंगे। ठीक है, एडिंग 3 एंड 4। तो बेटा एडिंग करो, लेफ्ट वाली टर्म को लेफ्ट में ऐड करो, अपनी अपनी कॉपी में खुद से करो, और राइट वाली टर्म को राइट में खुद से ऐड करो।
ठीक है, देखो मैंने लेफ्ट लिख दिया, अब मैं सारा लेफ्ट एक साथ लिख रही हूँ पहले, ठीक है। वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2x साइन थीटा इंटू वाई कॉस थीटा, और राइट को राइट में लिख रही हूँ, ठीक है। मैंने ऐड कर दिया बेटा इस इक्वेशन को और इसको, देखो मैंने इसको लिखा प्लस इस वाली को लिखा, इक्वल टू, लेफ्ट हमेशा लेफ्ट में ऐड होता है, राइट हमेशा राइट में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको हम करते हैं रब। अब देखो बच्चे, अब यहाँ पे हमें आंसर में क्या चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक हमें पहुंचना है, ठीक है। तो अब देखो एक काम करो, ये इसको काट दो, ठीक है। ये सेम है ना, अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये मत सोचना कि ये कैसे आया, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2xy साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी तो वही है 2xy साइन थीटा कॉस थीटा, तो मल्टीप्लाई में है ना, इधर उधर भी लिखा हो सकता है, तो ये मैंने पूरा काट दिया दोनों टर्म्स, ठीक है। अब ये दोनों टर्म्स कट गई, इसको हम रब कर देते हैं, ये दोनों टर्म कट गई, तो क्या बचा बेटा आपके पास, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो बेटा, इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, जब आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा ना, एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लो इसमें से और इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो आ गया आंसर आपका। ये क्या होता है 1, फिर से वही आइडेंटिटी याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो बस यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल्स टू क्या चल रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या किया, पहले दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग करके रख लो ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। अगर एक साथ कर सकते हो तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग दोनों को कर दो, बस ध्यान से स्क्वायर खोलना, ठीक है। फिर आप जब प्लस करोगे उनको तो कट जाएगा, जो बचेगा उस पर आइडेंटिटी लगा के, क्योंकि ये 1 होता है तो हम इसकी जगह पे 1 लिख देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इनको बेटा अपनी कॉपी में साथ साथ करते जाओ और रिवाइज जरूर किया करो, ठीक है। मेरे सारे बेटा लेक्चर्स जितने भी मैंने बनाए हैं वो सारे आप चैनल में जाके देख सकते हो। किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, ट्रिगोनोमेट्री का नहीं समझ में आता है, तो पहले लेक्चर्स 5-6 जो मैंने बनाए हैं पहले उसको अच्छे से करो, 8.3 करवाई है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, PYQs भी करवाए हैं, ठीक है। उसके बाद डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी करवाए हैं, 2027 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराए हैं, तो उन वीडियोस को जरूर देखो जाके, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंदी है, लिखो बेटा 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी, इसका बेटा जी है होल स्क्वायर, क्वेश्चन ध्यान से नोट करना बेटा बस, वरना गलती होगी ना क्वेश्चन में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। टैन ए माइनस टैन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन नोट करो, 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी का होल स्क्वायर प्लस टैन ए माइनस टैन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर मेरी बातें सारी समझाई हुई तो मैं समझ में आ रही हैं, ठीक है, एक एक चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, ये इसको एक काम करो, ए मान लो, इसको बी मान लो, है ना। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है ना a प्लस बी, क्योंकि ये सारी पूरी टर्म एक साथ है, तो इसको a मानो इसको b मानो, ऐसे इसको a मानो इसको b मानो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो समझ आता है ना। अब देखो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 टैन a टैन b, ठीक है बेटा जी। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये पूरा b था तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएंगे, है ना। कभी भी टैन a स्क्वायर नहीं लिखते, हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होती हैं उसमें स्क्वायर यहाँ पे आता है, जैसे साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, टैन स्क्वायर है, ठीक है। तो 2 टैन ए टैन बी, आगे आगे खोलो बेटा, टैन ए माइनस टैन बी का होल स्क्वायर खोलो, क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतनी चीज समझ में आ गई।
a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ठीक है। RHS तक हम पहुंचेंगे, देखो कैसे, LHS लिख लो ऊपर, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो आपका 1 और tan स्क्वायर है ना, इसको एक साथ लिख दो, मैं अभी बताती हूँ क्यों, है ना। हमने ये पढ़ा था ना कि सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है, याद है ना। ये आइडेंटिटी क्या थी, सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या था, 1। सारी आइडेंटिटी 6 की 6 मैंने आपको हर लेक्चर में बताई हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में भी सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1। ये आपको याद रखना। तो बस मैंने इसको उठा लिया और इसको उठा लिया, है ना। इसको नहीं उठा सकते क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी ये, सॉरी बी आएगा यहाँ, है ना। इसके साथ ए बी वाली टर्म ऑलरेडी पड़ी हुई थी, ठीक है। अब देखो बेटा, ये तो कट रहा है, इसको काट दो पहले तो। अब जो जो बचा लिख दो बस, इसको इसके साथ लिख दिया। अब मैं इसको लिख रही हूँ, tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी प्लस में क्या आएगा बेटा जी, tan स्क्वायर बी। समझ में आ गया, ये टर्म्स कट गई। इसको मैंने इसके साथ लिख दिया, इसको इसके साथ लिख दिया। अब इसका फायदा देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको ऐसे लिखते जाओ। अभी इसमें से tan स्क्वायर बी कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, tan स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। अब बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो या tan स्क्वायर ए प्लस 1 हो, प्लस है ना, तो उसका मतलब सेम है। तो एक काम करो, ये चीज यहाँ पे भी दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है, मतलब प्लस के इधर भी दिख रही है, प्लस के उधर भी दिख रही है। तो बेटा इसको कॉमन ले लो, ठीक है। इसको कॉमन लिया तो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर बी बच गया। ये समझ आता है ना। जब इसमें से इसी को कॉमन लोगे तो यहाँ 1 तो बचेगा, तो वही 1 मैंने यहाँ लिखा है। अब इसमें से इसको कॉमन लिया तो ये तो बचेगा, नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख लिया करो। इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, तो आ रहा है हमारा, ठीक है। अब आंसर क्या आएगा, देखो सेक्स स्क्वायर ए आ गया। अब कैसे, कोई आइडेंटिटी यूज करके। ये देखो tan स्क्वायर ए प्लस 1 क्या होता है, सेक्स स्क्वायर ए, और ये बन गया सेक्स स्क्वायर बी, ठीक है। जिसको नहीं याद, फिर से मैं बोल रही हूँ, सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 सेक्स स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बस वही किया मैंने, 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह सेक्स स्क्वायर ए लिख दिया। सेम चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी, तो ये आपका राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, ठीक है बेटा जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको दोबारा एक बार रिवाइज करो, अपनी कॉपी में दोबारा कर करके देखा करो चीजों को, ठीक है, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन है बेटा आपके पास, इफ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू अगर m है। अब देख लो कैसा क्वेश्चन है ये, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू n है, तो आपको बेटा प्रूव करना है, प्रूव दैट m स्क्वायर n की पावर 2/3, अब घबराना नहीं है, मैं अभी करवाती हूँ, m n स्क्वायर की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नोट कर लो पहले, मैं बोल देती हूँ दोबारा। इफ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू m है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू n है, तो प्रूव करना है बेटा m स्क्वायर n पूरे की पावर 2/3 प्लस mn स्क्वायर पूरे की पावर 2/3 1 है। अब देखो बेटा कैसे स्टार्ट करोगे इस क्वेश्चन को। अब सबसे पहले जो गिवन है, गिवन क्या है आपको लिखते जाओ, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू m। दूसरी तरफ और क्या गिवन है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू n। यही गिवन है, दिस इज m, दिस इज n। अब कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। फिर से रिवाइज कराऊं, करो रिवाइज। tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। जल्दी जल्दी। अब कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, ठीक है। जिसने मेरे पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं इनको लिख लो, tan साइन बाय कॉस, कॉट कॉस बाय साइन। कॉसेक होता है बेटा 1 बाय साइन, और सेक होता है बेटा 1 अपॉन कॉस। ये आपको याद करना है, ठीक है जी। अब देखो कॉसेक मैंने क्या लिखा है, 1 अपॉन साइन, तो इसकी जगह पे लिख लो 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। लिख लो आराम से, tan साइन बाय कॉस, कॉट कॉस बाय साइन, कॉसेक 1 बाय साइन, सेक 1 बाय कॉस। कॉसेक क्या हो गया, 1 बाय साइन। साइन को तो आप तोड़ नहीं सकते, साइन तो सबसे छोटा है, तो बस फिर इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम में आ गया साइन थीटा, इसको ऐसे लिखा, इसको मैंने 1 बाय साइन लिख दिया। साइन थीटा आ गया 1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया। अब ये समझ आता है कैसे आया, देखो साइन थीटा एलसीएम आ गया, क्योंकि साइन थीटा इंटू 1 का एलसीएम साइन थीटा हो गया। जो एलसीएम आया उसको नीचे से डिवाइड किया, 1 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। 1 को साइन थीटा से डिवाइड किया, साइन थीटा।
जो आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एन। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मुझे सोच के बताओ क्या समझाया था मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। मतलब हम यहाँ तक इसको सॉल्व कर सकते हैं मैक्सिमम। इसका रीजन साइड में लिखेंगे, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। एग्जामिनर को साथ साथ में स्टेप्स शो करके आएंगे। ठीक है, तो 1 माइनस, इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बन गया ना, बस वही लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा। सेम काम बेटा आप अपनी अपनी कॉपी में खुद से करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से करो इधर वाला स्टेप सारे। यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एन, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एन। अब मैच करो, देखो आपने जो किया है, अब मेरे साथ मैच हो रहा है आपका। कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से यहाँ क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एन। ठीक है जी, अब आ गया। अब जहां पे जो बेटा अपने प्रूव करना ना, इसमें वैल्यूज डालते हैं। ठीक है, चलो इसको पूरा रब नहीं करते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये m की वैल्यू आ गई, ये n की वैल्यू, इसमें मैं पुट कर रही हूँ अब। ठीक है, m की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। बेटा उसका भी स्क्वायर है ना, देखो m का स्क्वायर है, ध्यान से देख लो, यहाँ से m का स्क्वायर है, तो m आपके पास ये है, इसका स्क्वायर करना है, मतलब इसका भी स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसे कुछ आएगा ये। ठीक है, नहीं तो तुम डायरेक्ट cos 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है बेटा, तो यहाँ लिख देते हैं हम cos 4 थीटा, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, ध्यान रखना m की वैल्यू, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, इनटू क्या है n, n कितना है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा। समझ आ गई ना बेटा, m हमारे पास ये था, तो m का स्क्वायर यहाँ पुट करना है, ये प्रूव करना था हमें, तो उसका स्क्वायर कर दिया मैंने, 2 की जगह 4 आ गया, साइन थीटा की जगह साइन स्क्वायर, इनटू n भी तो था, तो ये n की वैल्यू पुट करिए, ये m स्क्वायर की वैल्यू पुट करिए। ठीक है, पावर में जो है रखते जाओ 2/3। ठीक है, अब फिर से m की वैल्यू पुट करो, m की वैल्यू कितनी है, कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पुट कर रही हूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, इनटू n का स्क्वायर, n का स्क्वायर डायरेक्ट कर दूं, साइन 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, साइन 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि n का स्क्वायर था ना, तो जो भी n था उसका स्क्वायर करके लिख दिया, साइन 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अब रब कर देते हैं, इसका काम खत्म। ठीक है जी, अब देखो इसका काम भी खत्म, अब इसको 1 प्रूव करना है हमें। ठीक है, 1 कैसे प्रूव होगा, देखो ये तो इसी से काट दो, ये cos 4 थीटा और ये cos थीटा, इसको cos क्यूब थीटा लिख दूं, क्योंकि एक cos और ये 4 कटे या 3 रह गया। ठीक है, क्योंकि cos 4 थीटा अपॉन cos थीटा 4 माइनस 1 हो जाएगा ना, तो मैं डायरेक्ट 3 लिख दिया। आप ऐसे कटिंग मत करके आना, बस cos क्यूब थीटा लिख देना। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, ये कट गया, अब ये साइन, ऐसे मैं बता रही थी कि साइन 4 थीटा है, तो साइन 4 माइनस 1, क्योंकि वो जो साइन थीटा ऊपर जाके -1 होगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, कितना था हमारे पास साइन, हाँ ये आ गया बेटा जी साइन क्यूब थीटा। इसकी पावर भी शायद 2/3 थी, वो लिख लो साथ साथ, है ना, पावर साइड बाय साइड लिखते जाओ। अब देखो इसकी पावर भी कितनी है, 3/2, 2/3 है, 3/2, 2/3, इसकी पावर भी कितनी है, 2/3, है ना, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें। तो इसको सॉल्व करो, ये पावर को ले जाओ बाहर, तो ये आ गया 3 × 2/3, ये तो आप कर सकते हो बेटा। ठीक है, ये भी पावर को बाहर ले जाओ, 3 × 2/3, 3 कट गया, 3 कट गया, आंसर आया cos स्क्वायर थीटा। मैंने पहले भी समझाया था, cos थीटा का स्क्वायर कभी मत लिखना, हमेशा ये cos स्क्वायर थीटा आएगा, और यहाँ पे sin थीटा का स्क्वायर क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा, और ये 1 आ गया, याद है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। ठीक है, बस कुछ नहीं किया बेटा, हमने m और n की वैल्यू निकाल के रख ली, फिर जो उसने पूछा था, अगर उसने m का स्क्वायर पूछा है तो हमने स्क्वायर में वैल्यू पुट कर दी, n का m स्क्वायर इंटू n, n स्क्वायर इंटू m, फिर हमने काट पीट दिया सारा। ठीक है, उससे 1 आंसर आ गया। ठीक है बेटा, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।